हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश थ्रू हिंदी। हिंदी से इंग्लिश बोलना सीखें। इस चैनल पे मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ हिंदी से इंग्लिश बोलने के बहुत ही आसान तरीके, बहुत ही आसान मेथड्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे अभी नए हैं या इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल के साथ जुड़ें। और अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही आसान टॉपिक डिस्कस करने चाह रहा हूँ। जैसे कि मैंने टाइटल में लिखा है, यूज़ ऑफ शुड, और टू और मस्ट। आज हम शुड और टू और मस्ट का यूज़ हम अपनी कन्वर्सेशन में कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम अपनी कन्वर्सेशन में शुड का यूज़ कैसे करते हैं। बहुत आसान टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जब भी हम किसी को कोई सलाह देते हैं, मतलब किसी को जब भी हम कोई सुजेशन देते हैं कि तुझे ये काम करना चाहिए, तुझे टीचर बनना चाहिए, तुझे गाड़ी चलाना सीखनी चाहिए, तो जब भी हम किसी को सलाह देते हैं तो हमें सलाह देने के लिए शुड का यूज़ किया जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपसे डिस्कस करता हूँ। मैं पहले ही बता चुका हूँ, डू यू एक्शन, ये टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आई डू नॉट एक्शन बट यू शुड एक्शन। ओके, डू यू एक्शन, मैंने एक्शंस नीचे लिखे हैं। एक्शंस मैं आपको बता चुका हूँ जिसके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म होते हैं। जैसे सिंग की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड होती है तो वो एक्शन हुआ। तो मैं एक्शंस को फर्स्ट जो टेबल बनाया उस पे, उसके अकॉर्डिंग मैं अभी अप्लाई करूँगा। डू यू एक्शन मीन्स डू यू सिंग सॉन्ग, क्या तुम गाना गाते हो। आई डू नॉट सिंग सॉन्ग, आई डू नॉट एक्शन, आई डू नॉट सिंग सॉन्ग, बट यू शुड सिंग सॉन्ग। एक्शन क्या है हमारा, सिंग, तो फर्स्ट फॉर्म सिंग की सिंग ही रही। ओके, तो यू शुड सिंग सॉन्ग मतलब तुझे गाना गाना चाहिए। हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि तुझे ये काम करना चाहिए। सो डू यू सिंग सॉन्ग, आई डोंट सिंग सॉन्ग, आई डू नॉट सिंग सॉन्ग, बट यू शुड सिंग सॉन्ग, तुम्हें गाना गाना चाहिए। ओके, विल डिस्कस अनदर एग्जाम्पल। गो टू कॉलेज, डू यू गो टू कॉलेज, क्या तुम कॉलेज जाते हो। आई डू नॉट गो टू कॉलेज बट यू शुड गो टू कॉलेज, मतलब हम सामने वाले को जिससे हम बात कर रहे हैं उसे हम सुजेशन दे रहे हैं कि तुझे कॉलेज जाना चाहिए। ओके, आई होप दिस स्मॉल टॉपिक इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी शुड और ऑट टू, दोनों वर्ड एक दूसरे की रिप्लेसमेंट हैं। दोनों ही वर्ड का यूज़ सुजेशन देने के लिए, सलाह देने के लिए किया जाता है। अगर आप शुड यूज़ करते हो और टू यूज़ करते हो, बोथ आर सेम, बोथ हैव सेम मीनिंग्स। मोस्ट प्रोबेबली आप देखोगे शुड ही यूज़ होता है, और टू आपको पता होना चाहिए कहाँ इसका ये मतलब है। बहुत ही रेयरली आपको देखने को मिलेगा इसका यूज़, लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि इसका भी मतलब शुड होता है। तो अभी मैंने जो एग्जांपल्स नीचे डिस्कस करी हैं तो आप प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस करना, आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। चलो मैं एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूँ। जैसे क्लाइम माउंटेन, पहाड़ पे चढ़ना। ओके, डू यू एक्शन मीन्स डू यू क्लाइम माउंटेन, क्या तुम पहाड़ पे चढ़ते हो। आई डू नॉट क्लाइम माउंटेन, मैं पहाड़ पे नहीं चढ़ता। आई डू नॉट एक्शन बट यू शुड क्लाइम माउंटेन, तो तुम्हें तुम्हें पहाड़ पे चढ़ना चाहिए। मीन्स आप सामने वाले को सलाह दे रहे हो कि तुझे ये काम करना चाहिए। शुड एंड ought टू भी आप सेम शुड की जगह यूज़ करोगे। जैसे डू यू क्लाइम माउंटेन, आई डू नॉट क्लाइम माउंटेन बट यू ought टू क्लाइम माउंटेन, you should climb mountain, you ought to climb mountain, both have same meaning. So I hope this small topic is clear to all of you. अभी मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करूँगा जो भी इसी ही टॉपिक से थोड़ा सा रिलेटेड है। ओके, ओके,
सेम एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे डिस्कस करी हैं, सेम एग्जांपल लिखी हुई हैं, सेम शीट है। मस्ट, देखिए मैंने आपको बताया कि हम जिस किसी को सलाह देते हैं कि तुझे ये काम करना चाहिए, ठीक है, लेकिन जब हम किसी को स्ट्रोंगली किसी काम को करने के लिए सलाह देते हैं तो उसके लिए हम मस्ट यूज़ करते हैं। अगर मैं बोलूँ यू शुड गो टू कॉलेज, मैं बोल रहा हूँ तुझे कॉलेज जाना चाहिए। अगर बोलूँ मैं यू मस्ट गो टू कॉलेज, तुझे ज़रूर कॉलेज जाना चाहिए, तुझे ज़रूर ये काम करना चाहिए। आप किसी को सलाह ही दे रहे हो लेकिन स्ट्रोंगली बोल रहे हो कि तुझे ये काम करना ही चाहिए। मस्ट भी सलाह देने के लिए यूज़ होता है लेकिन थोड़ी पक्की पक्की सलाह देने के लिए यूज़ होता है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग सजेशन। ओके, डू यू हैव अ कार, क्या तुम्हारे पास कार है? आई डू नॉट हैव कार, आई डू नॉट एक्शन, आई डू नॉट हैव कार, बट यू मस्ट हैव कार। यार तुम ऑफिस जाते हो, तुम्हारा ऑफिस बहुत दूर है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो यू मस्ट हैव अ कार, यू मस्ट हैव अ कार मतलब तुम्हारे पास कार होनी ही चाहिए। स्ट्रोंगली आप बोल रहे हो कि यार तेरा जो ऑफिस है और रोड साइड से बहुत दूर है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो यू मस्ट हैव अ कार और यू मस्ट हैव अ बाइक, जो भी आपको ठीक लगे। तो मतलब अगर आप किसी को करियर, मान लो आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हो कि यार तेरे तू तू मैथ में बहुत अच्छा है, तो यू शुड बी स्टडिंग, तुझे मैथ पढ़ना चाहिए, यू शुड बी स्टडिंग मैथ, यू शुड बी यू शुड स्टडी मैथ, और तुझे टीचर बनना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ वर्ड जो होते हैं, जैसे किसी का नेम हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, रिलेशन हो गया, उनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं होती, हम उनको नॉन एक्शन बोलते हैं। ओके, नॉन एक्शन जैसे टीचर, जैसे मैंने अभी बोला कि यू शुड बी अ टीचर, मुझे मतलब तुम्हें टीचर बनना चाहिए। तो जब भी हम किसी नॉन एक्शन जिसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म नहीं होती, उसके उस उसके साथ हम बी का यूज़ करते हैं, बी ई, ए वी वाला बी ई। मैं आने वाले टॉपिक्स में आपके साथ डिस्कस करूँगा। जैसे आपने किसी को सलाह देनी है कि तुझे डॉक्टर बनना चाहिए, तो आप सिंपली बोलोगे यू शुड बी अ डॉक्टर, यू शुड बी लगेगा एक्शन से पहले। मैं आने वाले एक्शन के साथ मैं आपको आने वाले टॉपिक्स में बहुत इजीली क्लियर करूँगा ये। ओके, हम एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं, गो टू जिम। डू यू एक्शन, डू यू गो टू जिम, क्या तुम सॉरी जिम जाते हो? आई डू नॉट एक्शन, मैं जिम नहीं जाता, आई डू नॉट गो टू जिम, बट यू मस्ट गो टू जिम, तुम्हें जिम ज़रूर जाना चाहिए। आप किसी को स्ट्रोंगली सुजेशन दे रहे हो, सलाह दे रहे हो, तो आप मस्ट यूज़ करोगे सलाह देने के लिए। तो फ्रेंड्स, आई होप दिस स्मॉल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। अगर ये टॉपिक आपको बहुत इजीली आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आप इस चैनल के साथ अभी नहीं जुड़े हैं, आप इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो मैं फ्रेंड्स, आने वाले जो वीडियो है मैं उसमें आपके साथ डिस्कस करूंगा कि पास्ट में हम किसी को सलाह कैसे देते हैं। पास्ट में मतलब मान लीजिए आपने वो किसी को, अगर जैसे हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया है कि यू शुड बी अ टीचर, तुझे टीचर बनना चाहिए, ठीक है, मतलब अब बनना चाहिए मतलब आने वाले टाइम के बारे में आप बात कर रहे हो कि टीचर बनना चाहिए तेरे को। मान लीजिए कोई दो फ्रेंड्स मिलते हैं बहुत लंबे टाइम के बाद, 50 साल की उनकी उम्र हो गई, बहुत टाइम के बाद मिलते हैं और उनको उन एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, यार तू क्या कर रहा है आजकल? वो बोलेगा यार मैं ये काम कर रहा हूँ, बोलता है यार तूने तो इंजीनियरिंग की थी, तेरे को तो इंजीनियर होना चाहिए था। मतलब वो पास्ट के बारे में बता रहा है कि तेरे को तो इंजीनियर होना चाहिए था। तो
कैसे इसको हम डिस्कस करेंगे, कैसे कन्वर्सेशन करेंगे, बहुत ही इजीली मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूँगा आने वाले वीडियो में। तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अब आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय।